नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस फ्री लीगल सर्विसेज विद एडवोकेट मोहन बेस्ट के साथ चैनल के माध्यम से अपने दूसरा वीडियो लीगल जानकारी के संबंध में लेकर आए हैं। और इसको शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन वाला जो घंटी वाला जो साइन होता है उसको अवश्य दबा दें, ताकि भविष्य में भी हमारे जो वीडियो हैं इसी प्रकार आपको मिलते रहें और उसका आप लाभ ले सकें। दोस्तों, जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने हमारे द्वारा जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात की गई थी, प्रॉपर्टी परचेज़, सेल परचेज़ किस तरीके से करनी चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब के बारे में हमारे द्वारा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया था। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए जो है अपनी जानकारी आगे शेयर करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे आपको थोड़ा सा लीगल नॉलेज हो सके। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मेन होता है म्यूटेशन। आदमी रजिस्ट्री करवा लेता है, उसके बाद जो प्रोसेस होती है म्यूटेशन की प्रोसेस होती है। म्यूटेशन के लिए जो होता है एक नोटिस पीरियड का टाइम होता है 45 दिन का। रजिस्ट्री के दिन से 45 दिन का एक पीरियड होता है, नोटिस पीरियड। अगर उस संपत्ति के क्रय विक्रय इत्यादि वगैरह से किसी आदमी को कोई आपत्ति है तो वो व्यक्ति या आदमी जिसको भी उस क्रय विक्रय से आपत्ति है, वो उस पीरियड के दौरान तहसीलदार की कोर्ट में जो है संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की कोर्ट में जो है अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है लिखित में, जिससे कि किस विषय पे उसे आपत्ति है, क्यों उसे आपत्ति है, वो उस जानकारी का खुलासा उस अपने प्रार्थना पत्र पे करेगा, ताकि आगे उसका निवारण हो सके और उस पर जो भी मुकदमा वगैरह लिटिगेशन चलेगा वो उसको उस पहलू को देखते हुए उसको देखा जाएगा। तो और यदि किसी व्यक्ति को जो नोटिस पीरियड है, नोटिस पीरियड के दौरान यदि कोई व्यक्ति इस फाइल या उस दाखिल खारिज की प्रोसेस में कोई या उस रजिस्ट्री के रिगार्डिंग उस लेन देन क्रय विक्रय के संबंध में कोई आपत्ति अपनी दर्ज नहीं कराता है तहसीलदार के न्यायालय में, तहसीलदार कोर्ट में, तो जो उसका 45 दिन का टर्म पूरा हो जाता है, उसके बाद एक निश्चित तिथि को उसकी फ़ाइल जो है तहसीलदार के वहाँ तहसीलदार की कोर्ट में पेश होती है। उसके बाद उसमें RK रजिस्ट्रार कानून को जिनको बोलते हैं उनके द्वारा फ़ाइल की प्रोसेस की जाती है। फ़ाइल जो है पटवारी वगैरह के पास जाती है उनकी रिपोर्ट के लिए। फिर पटवारी जी के बाद जो है पटवारी जी द्वारा जो है उसमें अपनी रिपोर्ट लगाई जाती है। रिपोर्ट लगाने के बाद वापस वो फ़ाइल जिस चैनल से आई होती है उसी चैनल पे वापस जाके अगर उस पर कोई विवाद, कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो तो एक फ़ाइनल ऑर्डर R6 जिसको बोला जाता है, उस R6 रजिस्टर बोला जाता है, उस ऑर्डर को उस रजिस्टर में चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि आपका म्यूटेशन कंप्लीट मान लिया जाता है। अब कुछ लोग R6 को अलग समझते हैं और म्यूटेशन खतौनी को अलग समझते हैं। तो वैसे तो दोनों अलग अलग, क्योंकि R6 जो है एक म्यूटेशन का ऑर्डर है जिसको कि एक R6 नामक रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, और खतौनी
उसका अगला स्टेप है, खतौनी पे चढ़ाया जाना उसका अगला स्टेप है। क्योंकि R6 को हर कोई नहीं देख सकता, हर कोई उसको चेक नहीं कर सकता, हर कोई उस रजिस्टर को देख नहीं सकता वो, क्योंकि कोर्ट का, न्यायालय का जो है एक अपना डॉक्यूमेंट है, उसको वो सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाते हैं। या तो उसकी अगर आपको चाहिए तो नकल आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे आप उसको नहीं देख सकते। लेकिन खतौनी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप उसको घर बैठे ऑनलाइन के थ्रू भी आप उसको और नेट पे चेक कर सकते हैं। भूलेख करके एक साइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उस पर आप देख सकते हैं कि हमारा दाखिल खारिज चढ़ा कि नहीं चढ़ा। पहले तो आज से 1-2 साल पहले तक तो ये था कि R6 पे चढ़ने के बाद खतौनी में चढ़ने में ही साल भर करीबन या साल 2 साल लग जाता था, क्योंकि उस समय अपडेट होने में टाइम लगता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि इधर R6 में आपका म्यूटेशन चढ़ा, ऑर्डर हुआ, उधर आपका खतौनी में अपडेट हुआ, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपका दाखिल खारिज हो चुका है। और उसके बाद भी अगर किसी को कोई आपत्ति है तो फिर वो अपना अगली प्रोसेस आगे करेगा। वैसे तो मेन जो होता है 45 दिन का ही नोटिस पीरियड का टाइम होता है जो आपत्ति दर्ज करने के लिए। लेकिन कभी कभार किसी केसेस में ऐसे भी देखने को आया है कि म्यूटेशन वगैरह होने के बाद भी कुछ लोग संपत्ति पे अपना राइट, अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, या होता भी है ना। तो उसके लिए फर्दर कार्रवाइयाँ हैं, उसकी जो है उस म्यूटेशन ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है। उसको हम आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे कि किस तरीके से। फ़िलहाल हमारा आज का टॉपिक जो था वो था म्यूटेशन। तो होता क्या है कि म्यूटेशन में बहुत से लोगों को कुछ गलतफहमियाँ होती हैं। उनको लगता है कि हमारी रजिस्ट्री हुई और 45 दिन के अंदर हमारा म्यूटेशन दाखिल खारिज हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग रजिस्ट्री होने के 45 दिन बाद ही आना शुरू कर देते हैं कि हमारा दाखिल खारिज हो गया करके अपने जो जिससे भी वो अपनी रजिस्ट्री कराते हैं, जिस राजनवी से या एडवोकेट से या जिस भी दस्तावेज़ लेखक से या उनसे अपनी रजिस्ट्री कराते हैं, उनसे पता करना शुरू कर देते हैं कि हमारा दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, इस वजह से थोड़ा सा वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन 45 दिन का जो समय होता है वो नोटिस पीरियड का होता है। नोटिस पीरियड यानी किसी को कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करे, और जब आपत्ति अगर नहीं आती है तो 45 दिन बाद फाइल की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मतलब 45 दिन बाद फाइल आपकी चलना शुरू होती है आगे को। और उसके बाद करते करते, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही हमारी या आपकी एक फ़ाइल वहाँ पे लगी हुई है, हज़ारों फाइलें लगी हैं, पर डे कई रजिस्ट्रियाँ होती हैं, है ना। तो जैसे जैसे नंबर आते रहता है वैसे वैसे फ़ाइलों पे अपनी प्रोसेस होती रहती है। तो इसलिए जो है उसके बावजूद 6 महीने या साल भर करीबन आज की डेट में म्यूटेशन में जहाँ रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा होती हैं, जहाँ काम ज़्यादा होता है, जिन क्षेत्रों में जैसे हल्द्वानी हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार, जो जहाँ भी लैंड की मतलब खरीद फरोख्त ज़्यादा है, उन जगहों पे जो है म्यूटेशन की प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, मतलब टाइम लगता है उसमें। और इस वजह से जो है दाखिल खारिज में साल भर मान के आप चलिए, 6 महीने साल भर मान के चलिए कितना समय लग जाता है। ख़ास तौर से अभी ये विगत 2-3 वर्षों से देखा गया है कि जब से ये कोरोना काल चला है तब से तो कुछ ज़्यादा ही समय के लग रहा है, क्योंकि वर्क जो है पेंडिंग होता जा रहा है, पिछला काम निपट नहीं रहा है और आगे का काम बढ़ता जा रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस खुले हुए हैं, रजिस्ट्री हो रही हैं, प्रॉपर हो रही हैं, लेकिन तहसील, क्योंकि रजिस्ट्री एक अलग मैटर है। रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के वहाँ होती है, सब रजिस्ट्रार के वहाँ कार्यालय में होती है, और दाखिल खारिज होता है तहसील में, तहसीलदार के वहाँ, तहसीलदार कोर्ट में। तो दोनों में फ़र्क है। तो अगर एक डिपार्टमेंट अपना वर्क कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो पेंडेंसी दूसरे डिपार्टमेंट की बढ़ती जाती है, जिस वजह से म्यूटेशन में दिक्कतें आती हैं। तो इसमें आप ज़्यादा पैनिक ना हो। दाखिल खारिज अगर आपकी म्यूटेशन पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी है, कोई वो नहीं की है, तो दाखिल खारिज होना
स्वाभाविक है, होगा ही होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो और इससे ज़्यादा आप जो है परेशानी ना उठाएं, बार बार कष्ट ना करें, लोगों खुद भी कष्ट ना करें और दूसरे व्यक्ति को भी बार बार परेशान ना करें, क्योंकि उसने अगर रजिस्ट्री की है, आपसे पैसे लिए हैं, तो वो आपका काम पूरा करेगा, है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी मार्केट में इमेज ख़राब हो, क्योंकि मार्केट में अगर एक व्यक्ति इसके सामने उसकी इमेज ख़राब होगी तो एक व्यक्ति से वो कई व्यक्तियों में प्रभावित होगा, उसके क्लाइंटेज, उसकी जो साख है उस पर गिरावट आती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी साख में या उसके मार्केट में उसकी वैल्यू ख़त्म हो। तो हाँ, किन्हीं कारणवश, किन्हीं परिस्थितिवश अगर मान लीजिए आपकी दाखिल खारिज में किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति लगा दी जाती है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई आपत्ति लगा देता है या कोई मुकदमा कर देता है, तो भैया उसके लिए फिर वो क्या कर सकता है, उसके लिए तो फिर आपको ही देखना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता है तो आपको उसमें पार्टी बनना पड़ेगा, पार्टी बन के अपना पक्ष रखना पड़ेगा, और फिर जैसा भी कोर्ट उसमें फैसला करेगी, जिस हिसाब से भी न्यायालय का आदेश उसमें आएगा, उसी हिसाब से आगे फर्दर कार्रवाई होगी, चाहे वो आपके हक में हो, चाहे वो आपके हक में ना हो। तो एक ये सामान्य सी प्रक्रिया है दाखिल खारिज की, म्यूटेशन की, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई म्यूटेशन नहीं हो रहा, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 45 दिन में हो जाना चाहिए था। ये एक भ्रम ना पालें कि 45 दिन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है। 45 दिन के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं होता है। 45 दिन एक पीरियड होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ, नोटिस पीरियड, और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, और जो है बेल आइकन जो आता है लाल घंटी वाला, उसको ज़रूर आप दबा दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें, और आगे भी आपको एक कुछ नॉर्मल सी जानकारियाँ हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से देते रहें, ताकि आपका भी जो है कानूनी ज्ञान बढ़े। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।